नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल हर दिन कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सावन के पहले सोमवार की एक ऐसी पावन, प्रेरणादायक और दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस पावन दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण, पूजन और जलाभिषेक करता है, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा सकारात्मकता का संचार होता है। भक्तों का विश्वास है कि सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की कथा सुनने और उनका नाम स्मरण करने से मन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ होता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का संदेश है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके भीतर भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव और भी गहरा होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का पहला सोमवार हमें सत्य, धैर्य, करुणा और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और अच्छे कर्मों से जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी साहसपूर्वक सामना किया जा सकता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों का सदैव मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको सावन के पहले सोमवार की यह पवित्र कथा सुनने का अवसर मिला है। इसलिए मन को शांत करके इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप भी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो पूरी भक्ति के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश सदैव बना रहे। अब बिना किसी देर के आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन के पहले सोमवार की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है जब विंध्याचल की सघन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ सोमेश्वर नाम का एक छोटा सा शांत गांव प्रातःकाल की पहली किरण के साथ जागने की तैयारी कर रहा था। गांव के चारों ओर घने देवदार और पीपल के विशाल वृक्ष फैले हुए थे, जिनकी पत्तियों से ओस की बूंदें गिरकर बहती हुई शीतल नदी की तरंगों में मिल जाती थी। यह नदी, जिसे स्थानीय लोग शिव गंगा कहते थे, पूरे गांव की जीवन रेखा थी। इस नदी के तट पर एक अत्यंत प्राचीन और भव्य शिवालय स्थापित था। मान्यता थी कि यह शिवालय केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि स्वयं शिव के साक्षात उपस्थिति का प्रतीक था। सावन का पावन महीना प्रारंभ होने में केवल कुछ ही पहर शेष थे और प्रकृति स्वयं भगवान आशुतोष के स्वागत में सज चुकी थी। ठंडी मखमली हवाओं में भीनी भीनी सौंधी गंध और बेलपत्र की ताजगी घुली हुई थी। आसमान में काले घने मेघ उमड़ रहे थे, जिनकी गड़गड़ाहट किसी मृदंग की भांति सुनाई पड़ रही थी। गांव के हर घर के बाहर दीपक की लौ हवा में धीरे धीरे झूम रही थी और संपूर्ण वातावरण में एक अपूर्व शांति, भक्ति और रहस्य का प्रवाह हो रहा था। इसी गांव के एक साधारण से गृहस्थ का नाम था देवव्रत। देवव्रत स्वभाव से अत्यंत कर्मठ, सीधा और दयालु पुरुष था। वह अपनी बूढ़ी मां और छोटे से परिवार के साथ गांव की सीमा पर एक मिट्टी के घर में रहता था। देवव्रत का जीवन अपनी खेतीबाड़ी और परिवार की चिंताओं में ही बीत रहा था। किंतु जैसे जैसे सावन का पहला सोमवार निकट आ रहा था, उसके भीतर एक विचित्र सी बेचैनी जन्म ले रही थी। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि उसकी छाती में उठने वाला यह स्पंदन कैसा है। जब भी हवा का कोई झोंका बेलपत्र की महक लेकर आता या दूर शिवालय से बजने वाले शंख की ध्वनि उसके कानों में पड़ती, तो उसका हृदय किसी अज्ञात तड़प से भर उठता था। उसे बार बार ऐसा आभास होता जैसे वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो चुका है, कोई ऐसा गहरा और पावन संकल्प जिसे वह वर्षों पहले कहीं भूल आया था। रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, तब देवव्रत की आंखों से निद्रा गायब हो जाती। वह अपनी छप्पर के नीचे बैठा हुआ खुले आकाश में टिमटिमाते तारों और उमड़ते बादलों को देखता रहता। उसकी स्मृति के किसी कोने में एक धुंधली सी आकृतियां उभरती, एक बहती हुई शीतल धारा,
एक विशाल रुद्राक्ष की माला और एक अत्यंत तेजस्वी कांतिमान स्वर जो उससे कह रहा था कि समय आने पर अपना वचन पूर्ण करना। परंतु वह वचन क्या था? वह किससे दिया गया था? यह सब काल के अंधेरे गर्त में खो चुका था। सावन के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले की संध्या को, जब सूर्यदेव विंध्याचल की ओट में धीरे धीरे ढल रहे थे, देवव्रत खेत से काम निपटाकर शिवगंगा के तट पर पहुंचा। संध्या की लालिमा जल की सतह पर तैर रही थी। नदी का जल इतना स्वच्छ था कि उसके पेंदे में पड़े गोल मटोल पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। देवव्रत ने हाथ पैर धोने के लिए जल में हाथ डाला। तभी अचानक नदी की शांत लहरों में एक अद्भुत हलचल हुई। उसके ठीक सामने जल की सतह पर एक सुंदर हरा बेलपत्र तैरता हुआ आया। वह बेलपत्र सामान्य बेलपत्रों जैसा नहीं था। उसकी तीनों पत्तियों पर प्राकृतिक रूप से एक अलौकिक चमक थी और उसकी गंध इतनी मादक थी कि देवव्रत की चेतना जैसे जाग उठी। जैसे ही देवव्रत ने उस बेलपत्र को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जल में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई अत्यंत करुणामयी आवाज में पुकार रहा हो कि क्या तुम भूल गए? तुम्हारा समय आ गया है देवव्रत। देवव्रत का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। केवल नदी के किनारे विशाल बरगद का वृक्ष अपनी जटाएं फैलाए चुपचाप खड़ा था और उस पर बैठे कुछ पक्षी सावन की अगवानी में चहचहा रहे थे। देवव्रत ने उस बेलपत्र को बड़ी श्रद्धा से उठाकर अपने माथे से लगाया। उस स्पर्श मात्र से उसके मन में एक विचित्र सी ठंडक का एहसास हुआ, परंतु साथ ही उसके भूले हुए वचन की पीड़ा और अधिक तीव्र हो गई। वह कांपते हुए कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में रह रहकर यही विचार उठ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा वचन दिया है जो आज वर्षों बाद इस तरह उसे झकझोर रहा है। रास्ते में गांव का विशाल शिवालय पड़ता था। इस शिवालय की अपनी ही एक अनोखी गाथा थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई 100 वर्ष